बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर एक टैरिफ लगाया गया है। इस टैरिफ का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान पर अमेरिका ने लंका ढा दी है? और जो ट्रेड निगोसिएशंस चल रही थी, क्या उनमें से पाकिस्तान फ़ायदा हासिल करने में नाकाम रहा है? इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड इंडिया के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में किया है, वो भारत की मईशत का पूरा जो एक बुत था उसे पाश पाश कर चुका है। किस तरह से भारत की मईशत जो है उस पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, बल्कि अगर हम इसे मुआशी एटम बम कहें जो डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं और भारत का इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि दी एंड मुआशी ताकत के तौर पर अब शुरू हो चुका है। इस हवाले से डिटेल्स हैं और सबसे पहले माजरत, तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज है तो इसलिए ज़रा गला भी ख़राब है, आवाज़ जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन खबरें अहम थीं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अमेरिका ने नाज़रीन इकराम दुनिया के 70 ममालिक पर दरामदी टैरिफ की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जिस पर बाकी मुल्कों के मुकाबले में निस्बतन कम टैरिफ लगाया गया है। यानी साउथ एशिया के अंदर जो सबसे कम टैरिफ है वो पाकिस्तान पर लगा है, बट स्टिल ये टैरिफ 19% है। व्हाइट हाउस की जानिब से ये कल रात जो है फहरिस्त जारी की गई चंद घंटे पहले और वहां के वक्त के मुताबिक, और इसके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया। ये जवाबी टैरिफ है, यानी पाकिस्तान का भी यही टैरिफ होगा अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर, जबकि भारत पर 25 और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया है। इसके अलावा 20% टैरिफ वाले एशियाई ममालिक में श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान भी शामिल हैं। तो अमेरिका ने साउथ एशिया में जो सबसे कम टैरिफ है वो पाकिस्तान पर लगाया है निस्बतन। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल बाकी मुल्कों की निस्बत जो साउथ एशिया में है ये अमेरिका ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगाया है। इसका मतलब क्या है? माहिरीन के मुताबिक 19% टैरिफ के निफाज का मतलब यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका भेजी जाने वाली मसनूआत पर 19% की शरह से टैक्स अदा करना होगा। यह इकदाम पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा सहारा समझा जा रहा है, जो कि मुल्क की कुल बरामदात का तकरीबन 60% है। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें यह होगा कि हमारे कंपैटिटर हैं बांग्लादेश और इंडिया। जब टैक्स कम होगा तो हमारी प्राइस कम होगी, जब टैरिफ कम होगा तो फिर हमारा बूम आएगा और इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। देखिए, 1% से इंटरनेशनली जब बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो 1% भी अगर टैरिफ में फर्क है और इंडिया के साथ तो 6% का फर्क है, तो ये फर्क जो है ये गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान अमेरिका को चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन और फुटवेयर वगैरह और दूसरी अशिया जो है वो बरामद करता है। अमेरिका पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत के लिए सबसे बड़ी आलमी मंडी है, जबकि पाकिस्तान को इस शोबे में भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक से मुकाबला करना पड़ता है हमेशा से, जिन पर अब ज्यादा टैरिफ है एज कंपेयर टू पाकिस्तान की अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बरामदी शय टेक्सटाइल और गारमेंट्स हैं, जिनमें कपड़ा और तौलिया शामिल है। अमेरिकी मंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल मसनूआत जो है इनके दरमियान हालिया सालों के अंदर कड़ा मुकाबला रहा है। नए टैरिफ के बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के पास एक बहुत बड़ा मौका आएगा कि वो कम अमेरिकी टैरिफ का फायदा उठाकर बांग्लादेश की मसनूआत पर सबकत ले जाएं। लेकिन आई वुड स्टिल से कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अब उसे अपने मकामी जो सनतकार हैं उन्हें एम्पावर करना होगा, उन्हें फैसिलिटीज देनी होंगी ताकि पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री बूम कर सके और इस कंपटीशन का पाकिस्तान जो है वो बड़े पैमाने पर फायदा उठा सके। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक बैलेंस रख सके अमेरिका और चाइना में। इंडिया तो तबाह हुआ पड़ा है ना, रशिया से हथियार ले रहा है, अमेरिका भी नहीं दे रहा, हर तरफ से उसके मुंह की खानी पड़ रही है। बट आप ये देखें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जब अमेरिका गए तो उसके बाद वो चाइना गए और उसके बाद ये खबर आई कि जी पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल की दरियाफ्त करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इसके हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि जो चाइना है उसे ऑन बोर्ड लिया गया। अच्छा, अब पाकिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी ने हालिया पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी जिसमें अमेरिका के आर्मी चीफ आए। तो अब जीएचक्यू के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसके यौम तासीस की तकरीब जो है वो पाकिस्तान ने मुनक्किद की, 98th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ चाइनीज आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी ने यह तकरीब मुनक्किद की और इसके अंदर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है उसे हाईलाइट किया गया, विच आई पर्सनली थिंक इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट और एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अमेरिका के साथ टाइज अगर बेहतर हो भी रही हैं तो पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी और
जो अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ ताल्लुकात कतन ख़राब नहीं करेगा, और करने भी नहीं चाहिए। अगर हो तो हम उस पर तनकीद भी करेंगे, और बिल्कुल एक बैलेंस लेकर चलना चाहिए, और मल्टीपोलर अप्रोच जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आनी चाहिए सामने। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कहा है कि जी रशिया के साथ हमारे जो टाइज हैं वो टाइम टेस्टेड हैं। अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं, जो टैरिफ, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, और साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा ये जो तेल खरीद रहे हैं रशिया से और हथियार खरीद रहे हैं। अब इंडिया जो है वो ना घर का रहा ना घाट का, वेस्ट की तरफ से भी मुंह की खा ली, और अमेरिका भी अब अपने जो F-35 है वो नहीं दे रहा, और भारत कह रहा है कि हमें चाहिए ही नहीं, अंगूर खट्टे हैं। तो अब इंडिया के पास रशिया से ही हथियार लेने का ऑप्शन है। चाइना तो हथियार देने से रहा इंडिया को, चाइना तो करीब भी नहीं फटकने देता इंडिया को अपने हथियारों के। अब इस सूरत हाल को आप एनालाइज करें, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो बन चुकी है इसे समझें कि इंडिया जो है वो इस वक्त एक तरफ तो ये बातें कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंडिया की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज जो है वो रशिया से तेल की खरीदो फरोख्त रोक चुकी हैं। अच्छा, फिर इस सब के अंदर इंडिया की इकॉनमी जो है उसे नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। अब जी पहली खबर सुन लें, 3 खबरें आपके सामने रखता हूं, वो आपके सामने हम रख देते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट लॉस ड्यू टू हायर यूएस टैरिफ्स लिमिटेड टू 0.3 to 0.4% ऑफ जीडीपी। अब ये क्या कह रहे हैं जी कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट लॉस है यूएस टैरिफ्स की वजह से, वो अब जीडीपी का जो लॉस होता था वो अब एक्सपोर्ट्स का लॉस जो है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम दूसरी खबर क्या है, इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक्स ट्रम्बल एज यूएस स्लैशेस टैरिफ्स ऑन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यानी इंडिया की निस्बत बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है वो उन्होंने स्लैश किया है, वो कम है, और इसीलिए जो यूएस ने ये टैरिफ स्लैश किया है इसकी वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल मार्केट है उसके स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए हैं। फिर इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक और रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो फिस्कल ईयर 2026 में जो माली साल है वो 6.2% से भी नीचे चली जाएगी अगर अमेरिका का ये टैरिफ जो है कंटिन्यू रहता है सितंबर के बाद भी। यानी पूरे तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुंह की खा चुका है। इंडिया इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। इंडियन इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी करार दिया, और अब तो ट्रंप ने एक और ट्वीट कर दिया है मोदी के खिलाफ कि भाई मेरी मोदी से दोस्ती रही है लेकिन इनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और अब हम इन्हें तुन देंगे। अभी तो 25% टैरिफ है, साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं पेनल्टी लगाऊंगा, मैं जुर्माना लगाऊंगा, मैं सैंक्शंस लगाऊंगा। अब वो जुर्माना कितने परसेंट मजीद हो सकता है? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए हैं, भारत की एक्सपोर्ट लॉस जो है वो बढ़ चुका है, और वो इसके साथ ही साथ इंडिया की जो जीडीपी है वो भी अफेक्ट होने जा रही है। और ये तीनों रिपोर्ट्स जो हैं ये इंडियन मीडिया जो है उसकी हैं। और इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान, देखें 19% टैरिफ इज स्टिल अ शॉक फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वैसे आपको ये बताऊं कि जीरो टैरिफ ट्रंप ने वैसे ही खत्म कर दिया है। दुनिया में किसी मुल्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 0% टैरिफ की तरफ नहीं गया, ऑल्दो वी वर ट्राइंग कि हमारे साथ अगर 0% टैरिफ पे डोनाल्ड ट्रंप चला जाए, लेकिन चूंकि वो एक मुल्क की पॉलिसी है तो अब अमरीकी प्रोडक्ट्स अगर कोई आते हैं तो उन पर भी 19% टैरिफ होगा। और अब आप यही देख लें कि इंडिया खुद कह रहा है कि भाई हमारे पे 25 और बांग्लादेश पे 20 और पाकिस्तान पे 19, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो प्रोग्राम बढ़ गया। और आप ये देखें कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वियतनाम जो है उसके साथ भी पाकिस्तान जो है उसके मामलात चल रहे होते थे और सारी चीजें होती थी, एक कंपटीशन चल रहा होता था, तो वहां पर भी पाकिस्तान को एक एज मिलेगा। लेकिन इंडिया, नथिंग गुड फॉर इंडिया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है एज ऑफ वी स्पीक। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।